ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूरा एनर्जी में, क्या बात है। इंग्लिश वॉइस डाला हूँ ना, ऑटो हो जाता है, ऑटो डब हो जाता है। ठीक है, उसको आप सेटिंग में जाके हिंदी कर लेना, फिर आपको हिंदी मिलेगा। सीखा सीखिए, वो बहुत काम का चीज़ है। इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये स्लाइड मुझे जल्दी से बताइए, अगर मेन वर्ब के पहले प्राइमरी वर्ब लगेगा तो क्या बनेगा? टेंस बनेगा। मेन वर्ब के पहले मॉडल्स लगेगा तो मॉडल चैप्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन सीखे थे कि टेंस क्या होता है। तो एक सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स होता है। वर्ब कुछ एक्शन करेगा, वही एक्शन का जो समय बताता है, टाइम बताता है, उसी को टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ब फॉर्म्स अलग अलग समय बताता है, जैसे कुछ कुछ पास्ट का बताएगा, कुछ कुछ प्रेजेंट का बताएगा और फ्यूचर का बताएगा। कैसे बताएगा? तो वर्ब के फॉर्म्स को चेंज कर करके बताता है। इतना दूर हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो ये आपका प्ले है और ये आपका प्लेज है, दोनों प्रेजेंट टेंस दिखाता है। ठीक है, ये पास्ट टेंस दिखाता है, ये परफेक्ट दिखाएगा, ये आईएनजी वाला फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाता है। तो ये सब हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल पहचाने थे कि अलग अलग वर्ब फॉर्म्स अलग अलग टेंस बताता है। ठीक है, तो इतना दूर हम लोग कर चुके थे। उसके बाद ये हम लोग लिख चुके थे। उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ टेंसेज होते हैं, टोटल कितने होते हैं? कितने? टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का भी 4। और ये याद होना चाहिए क्या क्या है। तो पहला को क्या बोलते हैं? तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट बोलो। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वैसे सिंपल पास्ट बोलो या फिर पास्ट इनडेफिनेट बोलो, दोनों सेम बात है। वैसे ही कॉन्टिन्यूस ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर सीखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, एस और यस होगा। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो क्या लगेगा? कौन सा? एस और ईएस वाला लगेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग यूज पढ़ना शुरू किए थे। तो जिस तरह वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे। नाउन में एस लगाओगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर के प्लूरल। नाउन, नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब पहले से प्लूरल होता है, एस लगाएंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए ये सब। तो वही सेम चीज़ है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लेता है। एम एक एक्सेप्शन है, जो कि होता सिंगुलर है लेकिन सबके साथ वो प्लूरल आता है, दो को छोड़ के। ठीक है, इतना दूर हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद ये हम लोग फेल किए थे, किसके साथ क्या आएगा। उसके बाद हम लोग इतने क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, उसके बाद पहला यूज हम लोग सीखे थे, उसके बाद आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो पहला यूज क्या हम लोग सीखे थे कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो या फिर रिपीटेड एक्शन हो, तो हमेशा हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ईएस। ठीक है, एस और ईएस वाला को V5 भी बोलते हैं। तो ये सारा, तो न्यूज़पेपर बॉय कम्स डेली, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। एग्जामिनर यहाँ पे पास्ट यूज करके देगा। ठीक है, सी वेक्स अप, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है, तो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, जो कि लिखा हुआ है। दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, तो ये भी हर संडे के संडे लोग विजिट करता है, तो एक हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट में बोलोगे। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है और जो फिफ्थ फॉर्म होता है, ये फर्स्ट, ये मतलब प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो दे प्लूरल है, उसके लिए प्लूरल आया हुआ है। बाकी आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों प्रेजेंट टेंस दिखाता है, बस सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। ठीक है, इतना दूर हम लोग पढ़े थे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बनाए थे। और उससे पहले हम लोग ये पढ़े थे टाइम एक्सप्रेशन। तो ये सब टाइम एक्सप्रेशन देख के आपको टेंस चेंज करना है। जैसे ये सब दिख जाएगा तो क्या, कौन सा टेंस लगाओगे?
सिंपल प्रेजेंट आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि V1 एस और एस वाला देखना चाहिए। ये सब दिख गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कुछ कुछ है ये सब यूजुअली दिख गया, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, समटाइम्स, ये सब दिख जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस दिमाग में आना चाहिए, तो ये सब याद होना चाहिए। जल्दी से रिवाइज कीजिए क्या होगा। सी इज वॉकिंग टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, ये दिख गया। अब ये दिख गया तो आगे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए और ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, जो कि अभी 2 क्लास के बाद पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, प्रेजेंट आना चाहिए। तो सी के साथ वाक के वाक्स, वाक्स, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग का बेसिक पूरा अब क्लियर हो गया, खतरनाक सारा चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब बताता ही नहीं तो इधर कुछ नहीं बनता। तो ये है, तो सी वाक्स आ जाएगा, ना कि वॉकिंग वॉकिंग आ गया। कैसे पता चला, ये देख के पता चला। इसमें इसमें यूजुअली दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी टाइम एक्सप्रेशन होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सारा चेक करो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है, जो कि गलत है, तो इस बात पे एरर हो जाएगा। When the calendar flips to summer, they religiously headed to beach every weekend. Every weekend दिख गया। अब ये जो पुराना वाला होना चाहिए, यहाँ ये सेकंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पहचानोगे लेंदी लेंदी सेंटेंस में। ये क्या हो जाएगा, पहले टाइम एक्सप्रेशन ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो सेंस पकड़ना है। तो डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर द लंच? आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। तो बोल रहा है क्या तुम ज्वाइन करोगे लंच के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है मेरा फिजिक्स क्लास शुरू होता है। तो क्लास एक ही टाइम पे शुरू होता है, रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। और ये तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, जो कि विल दिया है, जो कि फ्यूचर का है, जो कि गलत है। अब बहुत लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस से कैसे पहचानेंगे। थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा दिन रुक जाओ, बिल्कुल सारा कनेक्ट होगा। अब इसमें विल आ रहा है, अब मैं सीधा विल कैसे पढ़ाने लगूँ बताओ। तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो मैं सीधा उसमें जंप नहीं करूंगा, एक साथ चलेंगे। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो बहुत सही से आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश ऐसा ही है, एक एक करके पढ़ा जाता है, फिर लास्ट में सारा लिंक होगा। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ए पार्ट पे एरर है तो क्या बोल रहा है, सेंस पकड़ो, इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। तो ठंडा के दौरान बहुत सारी ट्रेनें लेट चलती है, तो ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, हर बार ऐसा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। इसको सही करना है, सही कैसे होगा। हिज ग्रैंड फादर, ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जो कि है नाउन। फाइंड्स उसका वर्ब हो गया। अ टाइनी टाइगर इन, कहा, फॉरेस्ट में, एंड ब्रॉट हिज होम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा यहाँ पे पास्ट घुसा दिया है। तो ये यहाँ पे एरर है और एरर है। अगर यहाँ से सिंपल प्रेजेंट शुरू कर रहा है, आगे भी आप प्रेजेंट ही रखोगे, तो प्रेजेंट के लिए 2 फॉर्म यूज होता है, क्या क्या, ब्रिंग होगा और ब्रिंग्स होगा। अब सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, हिज ग्रैंडफादर, सिंगुलर का प्लूरल सिंगुलर है, तो ब्रिंग्स के ब्रिंग, ब्रिंग्स, ठीक है, एस वाला सिंगुलर होता है वर्ब। अब यहाँ से अपने को नया सीखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीखो। ये जो ऑलवेज है, ये भी एक टाइम एक्सप्रेशन होता है, जो कि हैबिचुअल एक्शन ये सब दिखाता है, ठीक है। तो फिर इसको मैंने उस लिस्ट में नहीं लिखा है, इसको अलग रखा है। अलग रखने का कारण है कि ये दो दो चीज बताता है, ठीक है। तो ये आपका हैबिट भी बताता है और ये आपका इरिटेशन भी बताता है, ठीक है। और जब ऑलवेज हैबिट बताता है तो उसको आप बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये इरिटेशन बताता है, चिड़चिड़ापन बताता है, तो फिर आपको इसको कॉन्टिन्यूस में लिखना होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर और V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। तो ऑलवेज टाइम एक्सप्रेशन है, हैबिचुअल एक्शन का ही है, लेकिन ये दो चीज़ बताता है, ये हैबिट भी बताता है। जब ये हैबिट बताएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। जब ये इरिटेशन का सेंस देगा तो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है। अब हैबिट का पहला एग्जाम्पल ले लो, तो ही इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, ठीक है।
तो मतलब इसका हैबिट है तो प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, तो ये हटना चाहिए। और क्या लिखोगे, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब ही के लिए क्या आया हुआ है, देखो ध्यान से, हेल्प्स आया हुआ है, हेल्प करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। अब इधर आओ, इधर इरिटेशन का सेंस देगा। तो सी इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हर कीज, कि ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा वो चाबी भूल जाती है, ठीक है, हमेशा लेट हो जाती है, तो ये इरिटेशन का सेंस दे रहा है। क्या बोल, ठीक है, इरिटेशन का सेंस दे रहा है, इरिटेशन का सेंस दे रहा है, तो फिर आप कॉन्टिन्यूस में लिखोगे और आप ऐसे लिखोगे सी ऑलवेज फॉरगेट्स हर कीज, तो ये इरिटेशन का सेंस दे रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही समझा रहा हूँ। ऑलवेज दो चीज बताता है, हैबिट भी बताता है, इरिटेशन भी बताता है। जब वो हैबिट बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, लेकिन जब वो इरिटेशन बताएगा तो आपको कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बस याद रखना। याद हो गया, याद हुआ कि नहीं? जब ऑलवेज हैबिट बताएगा सिंपल प्रेजेंट, जब वो इरिटेशन बताएगा, कैसे पकड़ोगे इरिटेशन बता रहा है, जैसे हमेशा भूल जाती है, हमेशा झूठ बोलती है। हाँ, मतलब आपको सेंस पकड़ में आ जाएगा, इरिटेशन वाला है, ठीक है। तो फिर आप कॉन्टिन्यूस लगाओगे, तो सी इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हर कीज, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सही करना है, इसी कॉन्सेप्ट पे बुद्धि लगाओ। अब जैसे ऑलवेज देखिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर ये आपका हैबिट भी बताता है, इरिटेशन भी बताता है। अब ढूंढो क्या बता रहा है यहाँ पे। क्या होगा? सी को होल्ड पे रखते हैं, बाकी सब अपना आंसर दे दे। सी ही होगा, ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कर सकता और मैं ही कर सकता, दोनों में डिफरेंस है भाई। तो मैं कर सकता ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, मैं ही कर सकता ये आपका घमंड दिखाता है। और ये बोली यही होगा। चलो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यू आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप ओवर द वॉल। अब सेंस पकड़ो, तो ऑलवेज देख गया, दिमाग चलना चाहिए, हैबिट भी बताता है, इरिटेशन भी बताता है। अब कोई जैसे मान लो मम्मी है, वो बोल रही कि तुम हमेशा जंप करते रहते हो, कोई किसी से आदत होता है, दीवार जहाँ देखा फांदना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इरिटेशन का सेंस आ रहा है, इरिटेशन का सेंस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। देखो कॉन्टिन्यूस कहाँ है, एक यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, दो ऑप्शन आप इज्जत से काट दोगे। अब यहाँ पे ट्राइंग दिख रहा है, ट्राइंग दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ, ट्राइंग इन जंपिंग की ट्राइंग टू जंप। मान लो आपको जंप वाला समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो, जैसे ट्राइंग टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम की ट्राइंग टू सॉल्विंग, ट्राइंग टू सॉल्व ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा आप चेंज करके अभी देख सकते हो, ठीक है। तो यही हम लोग बोलते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यूज, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला यूज क्या सीखा अभी, कि हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन में कौन सा टेंस यूज करने का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज, कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल सच्चाई हो, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, सच हो, अगर वो कोई भी फैक्ट हो, अगर वो कोई भी प्रोवर्ब हो, बोले तो कहावत हो, तो आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए। एग्जामिनर पास यूज करके देगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, कि आज रिवॉल्व कर रहा है, कल नहीं करेगा, कि कल कर रहा था आज नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सच है, जो कि बिल्कुल एप्लीकेबल है हर जगह, की इंडिया में एप्लीकेबल है, बाहर में नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस लिखोगे, द अर्थ सिंगुलर है, उसके लिए रिवॉल्व आया हुआ है, ठीक है। अब अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, बिल्कुल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अपने एक्सिस में भी घूमता है और ये सन के ये में भी घूमता है, ठीक है। जो अपने एक्सिस में घूमता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रोटेशन बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। और जो पूरा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, वही चीज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमेशा ये एक ट्रूथ है, ठीक है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बिल्कुल राइजेज लिखोगे। तो सूरज पूरब से उगता है कि पश्चिम से, पूरब, तो ईस्ट बोले तो पूरब, ठीक है। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन, एक एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है, कि ग्रेविटी हमेशा कोई भी चीज को नीचे करता है कि नहीं। तो बिल्कुल, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, अपना मोबाइल लो,
दो तल्ला से फेंको नीचे, देखो नीचे जा रहे कि नहीं। जा रहा है तो मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटी सिंगुलर हो जाएगा, पुल्स लेगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बोलोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, कहावत है। क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्ट बताए तो पूरा तोड़ मड़ोड़ दे रहे हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या? ईमानदारी एक बढ़िया नीति है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्टी। एक तो टीवाई लगा हुआ है इसीलिए आप समझ जाओगे ये नाउन है। दूसरा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हो ऑनेस्टी को आप छू नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। ये सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी एक बढ़िया पॉलिसी है, ठीक है। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। द मून सिंगुलर है, रिफ्लेक्ट्स लेगा, एग्जामिनर चेंज करेगा, आपको पकड़ना है, ठीक है। द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो चंद्रमा है उसका अपना लाइट ही नहीं होता है। नहीं होता है, किसका लाइट रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, सूर्य का। तो वही चीज बता रहा है, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। अब मून से जुड़ा एक शायरी है। क्या शायरी है? समझ में आएगा तो वाह वाह करना है, ठीक है। तो कितनी रातें यूं ही जागते हुए काट दी हमने तेरा नाम ले लेकर। कितनी रातें यूं ही जागते हुए काट दी हमने तेरा नाम ले लेकर, फिर क्यों हर शायरी में मेरी जगह चांद का नाम आया है। काफी खतरनाक है नहीं? उसके बाद पीछे से ऐसे बजता है। मस्ती हो गया। अब ढूंढिए इसको सही कैसे करेंगे, कौन सा पार्ट पे सही है। ठीक है, यहाँ अर्थ के पहले द आना चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्जाम ने छोड़ दिया है। खैर, इधर कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्या होगा। तो बिल्कुल अभी हम लोग देखें कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अर्थ हैज रिवॉल्व, ये गलत है। अर्थ रिवॉल्व पास्ट कर दिया है, गलत है। आर रिवॉल्व ये भी गलत है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा गलत है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर बताना है, क्या होगा। चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट देयर आईसाइट। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट है कि अगर भाई दूर से बच्चा टीवी नहीं देखेगा तो उसका आंख में असर पड़ेगा, पड़ेगा। एक फैक्ट है, फैक्ट है तो कौन सा टेंस होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे विल विल दिख रहा है, मतलब फ्यूचर है, ये गलत है। किस जगह पे है? ए में गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट सीधा लिखो, ये विल विल नहीं लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, पता है अभी ऐसा सर्वे में पाया गया है। तो भाई साहब, ये तो झपके उपके लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी खराटा कौन ले रहा था फिर? हाँ, बात सही है। एक तो मैं इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूँ, सो ही हालत है। जो खाली एकदम दनादन पढ़ा रहा है उसका क्या होगा। उसका में तो सपना अपना भी देख लेंगे एक बार सो के। आप लोग का नींद नहीं, इसलिए तो इधर शायरी उरी सब चल रहा है। क्या चाह रहे हो आप लोग? तो बिल्कुल ये सच बात है, ठीक है। अभी सर्वे में पाया गया है कि अराउंड 90% के आंखों में चश्मा आने वाला है कुछ टाइम के बाद। हम लोग ऐसा जनरेशन है जो चश्मा डिजर्व करते हैं। एनी टाइम स्क्रीन, पढ़ भी रहे तो अब स्क्रीन ही में पढ़ रहे, ठीक है। एनी टाइम मोबाइल, एनी टाइम लैपटॉप टैबलेट यही चला रहा है। तो आँख को बचा के रखो। आजकल क्या हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा शांत नहीं हो रहा, हाँ कार्टून देखो। तो बच्चा का सुबह से मतलब छोटा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक फैक्ट है, तो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। एरर बताना है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग, ठीक है। ये पॉसिबल था कुछ भी चीज अचीव करना।
अगर आदमी के पास ग्रिट रहेगा और डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास ग्रिट है, दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, तो आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते थे। तो क्या आदमी के पास दृढ़ निश्चय रहेगा तो अभी नहीं कर सकता है कि बस पहले ही कर सकता था? ऐसा तो नहीं है, अभी भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल अभी तक रेलेवेंट है, बिल्कुल फैक्ट है, सच बात है। तो यहाँ वाज नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल लिखोगे। तो इट इज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ वन हैज ग्रिट। अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो बिल्कुल आप है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक आपके लिए मोटिवेशनल है, तो बिल्कुल आप देखो, ध्यान से सुनो मैम क्या बोल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको यूज करना है। नेक्स्ट जल्दी से पहचाने क्या है। ठीक है, एक और मोटिवेशनल देख लो। तो शस्त्र साहस सहयोग हो या ना हो, लेकिन जो हिस्से का युद्ध है वो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो आपका जो लाइफ का स्ट्रगल है वो आपको करना ही पड़ेगा। वो आपका मम्मी नहीं कर सकता, आपका पापा नहीं कर सकता, आपका पड़ोसी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा दूसरा के बारे में मत सोचा करो। आपको, आप अपना हेल्प खुद ही कर सकते हो। दूसरा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ना ही वो कंपटीशन है, ना ही हेल्प कर सकता है। तो किसी से ना मांगा करो, कुछ क्या करो, अपना लाइफ खुद बदलो। तो वही बोल रहा हूँ, अपना जो हिस्से का जो दुख है, स्ट्रगल है, सक्सेस है, वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। युद्ध नहीं है जीवन जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, ठीक है। तो जो भाई गिव अप कर देता है उसके लिए तो गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दिया मतलब उस तुम्हारे लाइफ में अब युद्ध नहीं रहा, फाइट नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये है, जल्दी से एरर बताना है। ये बोल रहा है कि 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, ठीक है। ध्यान से। पहले तो ढूंढना है एरर किस पार्ट पे, उसके बाद इधर सीक्वेंस भी गलत है, उसको सेट करना है। कौन सा? अब मुझे उस साइड से मतलब है, उधर वाला ऑप्शन दो। सी होगा, मतलब ये वाला, ठीक है। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा। तो ये बिल्कुल सच है, फैक्ट है, ट्रूथ है। इन्हें की दूसरा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सिंपल प्रेजेंट ढूंढो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इज कमिंग ये कॉन्टिन्यूस होता है, जो कि गलत होता है। तो ये पूरा आपका ए पार्ट है, ये पूरा बी पार्ट है, इधर सी है, डी है। तो इस पार्ट पे एरर है। बी पार्ट कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है, ठीक है। आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल चीजें सिंपल है, बस आपको रेगुलर आना है, बिल्कुल सारा समझ में आएगा, ठीक है। ढूंढिए क्या होगा, एरर किस जगह पे है। माई टीचर टोल्ड मी, मेरा टीचर मेरे से बोला कि डैट ऑल डैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हर, अच्छा वो। तो माई टीचर टोल्ड मी ऑल डैट ग्लिटर वाज नॉट गोल्ड, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब है बोला तो कहावत है। कहावत है तो कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये यहाँ पे गलत है, यही आपको ढूंढना है, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जगह पे एरर है, ठीक है। तो हर चमकता हुआ वस्तु सोना नहीं होता है, वैसा ही हर जो आदमी ऐसा दिखता है वो आदमी नहीं होता है। तो सही बताना है, जल्दी से सही बता। तो सबको मौका दीजिए। मारी मारी एक नहीं तो और मारी आप। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इसको द रेफरी डिक्लेयर दैट, ठीक है। रेफरी डिक्लेयर किया द पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट इन द टैली विल टेक अवे द कैश प्राइज, ठीक है। तो ये एक तरह का फैक्ट जैसा हो गया कि जो मतलब ये करेगा उसको इतना प्राइज मिल जाएगा। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ दिख रहा है? कैन स्कोर नहीं, कुड स्कोर नहीं, ठीक है, स्कोर्स। और ये आपका ये भी स्कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटल उटल घुसा दिया, ये जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो सीधा स्कोर्स चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी सेटल उटल बीच का जबरदस्ती घुसा दिया। क्या होगा? एरर बताना है।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्टडिंग हाउ द अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन हैज डिपेंड आवर नॉलेज ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। तो बिल्कुल रोटेट करता है, ना कि रोटेटेड, अभी भी रोटेट करता है, तो ये बिल्कुल आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ए पार्ट पे एरर है, ठीक है। एक और बना, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक और स्टार लगा दे रहा हूँ, ध्यान से। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कुछ सिखा के जाएगा। एक और लगा लो, चलो। तब इसका इसका कोई सही नहीं बता पाएगा, इसका सही नहीं बता पाएगा। डिजाइन कर दिया, चलो। हाँ। समझ नहीं आ रहा है क्या? गजब बेइज्जती है। सही बता क्या होगा? Many ancient cultures believed that the earth resembles a flat disk, ठीक है। बी सब भी बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? अब ध्यान से अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये गलत कैसे हो गया? तो मैनी एंशियंट कल्चर्स बिलीव करते थे कि अर्थ रिजेंबल्स अ फ्लैट डिस्क, कि हम लोग पहले ऐसे मानते थे कि अर्थ ऐसा चपटा है, ठीक है, कि साइड से जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन पता चला तो अर्थ राउंड राउंड भी नहीं बोलोगे, स्फेरिकल शेप बोलोगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, तो ऐसा माना करता था, तो ये तो सच नहीं है। ये माना करता था, तो ये आपका सच नहीं है, ठीक है। सच नहीं है, तो फिर यहाँ पे रिजेंबल्स आप नहीं डाल सकते, यहाँ पे रिजेंबल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट का बात है, तो बिल्कुल इसको पास्ट ही में रखोगे, कि ऐसा माना जाता था कि ऐसा घूमता था, ठीक है। क्योंकि ये बात अभी गलत साबित हो गया, तो ये यहाँ पे रिजेंबल्ड होना चाहिए। इधर पास्ट है, तो इधर भी पास्ट ही चाहिए, रिजेंबल्ड चाहिए। आया बात समझ? तो कुछ भी इधर नहीं देखना, आगे भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, फ्लैट डिस्क का क्या है, ये सब। तो ये आपको मैंने बोला, ये कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब सच रहेगा उसी में करना है, बाकी वो लोग तोड़ मरोड़ कर देगा तो गलत होगा, ठीक है। तो दो यूज हम लोग सीख गए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या क्या सीखे? पहला क्या सीखे? हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर कोई भी काम आप रिपीटेड एक्शन हो तो आप यूज करोगे, ठीक है। दूसरा क्या सीखे? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, और क्या हो? फैक्ट हो, और क्या हो? प्रोवर्ब हो, ठीक है। तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, तो इतना देख रहे हो। बिल्कुल मजा, इंग्लिश बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही से पढ़ो, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल ऐसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं यूज इसका। तीसरा यूज है आपका फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। तो जब कोई भी एक्शन फ्यूचर में फिक्स्ड रहता है, तभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फ्यूचर का अभी बात आ गया है, तो एक आप पहले स्ट्रक्चर सीख लो कैसे क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर, अरे भाई, तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे द कॉलेज विल रीओपन इन अगस्त, इसका मतलब क्या होगा? खुलेगा अगस्त में, ठीक है। खुलेगा, अभी तो खुला नहीं है, फ्यूचर है। ही विल बाय अ कार सोन, इसका मतलब फ्यूचर है कि वो कार खरीदेगा। द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, क्या है? फ्यूचर है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? ये देखे, ठीक है। विल और फर्स्ट फॉर्म देके पता चल रहा है फ्यूचर है। अब मुझे एक चीज और बताओ, अपने को फिक्स एक्शन और नॉन फिक्स एक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ द कॉलेज विल रीओपन इन अगस्त, ठीक है। तो ये कौन सा एक्शन है? तो ये आपका फिक्स्ड एक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉलेज एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है बोले तो, ठीक है, जो बोल दिया वो बिल्कुल करेगा। मान लो बोलेगा मंडे से स्कूल खुलेगा, तो बिल्कुल खुलेगा, ठीक है। तो ये मतलब 99% इसका बात सच होगा, 1% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1% का आदमी ये नहीं देता है, गारंटी नहीं देता है। डिटॉल भी 99.9% कीटाणु को मारता है, वो नहीं बोलता है कि मैं पूरा 100 मारता हूँ, फिर केस हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो वैसे ही 99% बोला जाता है, 1% आप समझो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये कॉलेज अगर बोल दिया है कि 20 तारीख को हम लोग खोलेंगे, तो खोलेगा। ये नहीं कि आपको बुला लिया, उसके बाद बोलेगा कि कैमरा तरफ देखिए आपके साथ प्रैंक हुआ है, तो ऐसा कॉलेज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये
फॉर्मल इंस्टीट्यूट सिटी कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है। सो द कॉलेज विल रीओपन इन अगस्त, ये फिक्स एक्शन है, ठीक है। ही विल बाय अ कार सून, ये फिक्स है कि नॉन फिक्स है, तय है कि नहीं है, इसको नॉन फिक्स है, ठीक है। इसका मन बदल सकता है, मान लो पैसा वैसा कम हो गया या फिर नहीं मिला तो इसका बिल्कुल मन बदल जाएगा, तो ये नॉन फिक्स कैटेगरी में रखेंगे। द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, फिक्स की नॉन फिक्स, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो पीएम एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी है और इसका सारा प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है। अगर एक महीना आके, एक महीना बाद अगर बोकारो में स्पीच देना रहेगा तो पूरा प्रोटोकॉल चलेगा कि ऐसे ऐसे होगा, इतना दिन में पहुंचेंगे, तो ये भी बिल्कुल 99% सच है कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये आपका फिक्स हो गया, ये नॉन फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी क्यों समझा रहा हूँ, अभी आगे समझेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ठीक है। तो फ्यूचर का एक्शन को दिखाने के लिए, फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो फिक्स्ड एक्शन ये रहा, नॉन फिक्स्ड ये रहा, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन को आप दो स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, क्या क्या, तो पहला आप लिख सकते हो उसमें कि सब्जेक्ट विल सेल और फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। और इसको आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, दोनों सेम सेंस देगा। तो बिल्कुल अब बच्चा वाला इंग्लिश नहीं है कि प्रेजेंट से फ्यूचर का बात नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट से फ्यूचर का भी बात कर सकते हो और पास्ट से भी फ्यूचर का बात कर सकते हो, ये सब आगे सिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि बस फ्यूचर से फ्यूचर का बात, प्रेजेंट से भी सेंस दे सकते हो। तो ये आपका दो होता है। तो फिक्स एक्शन को दिखाने के लिए आप दो स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हो, सब्जेक्ट विल सेल ये, और सेकंड वाला प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और नॉन फिक्स को दिखाने के लिए बस आपको फ्यूचर यूज कर सकते हो और ये प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्यूचर को अगर फिक्स एक्शन दिखाना है तो आपके लिए दो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगर नॉन फिक्स दिखाना है तो बस एक ही होता है, विल सेल वाला। अब इसको क्यों सीख रहे हैं, तो ये हम लोग समझते हैं। तो फ्यूचर का फिक्स के लिए आप प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल, द पीएम विल गिव ए स्पीच ऑन 15 अगस्त, कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री स्पीच देंगे, ये बात है, ठीक है। ये बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो और सेम सेंस देगा, द पीएम गिव्स अ स्पीच ऑन 15 अगस्त, तो दोनों सेम बात है, ठीक है। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों प्रेजेंट का ही फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है इसको न्यूज़पेपर वाले यूज करते हैं हेडलाइंस बनाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि हेडलाइंस को बिल्कुल क्रिस्प बनाया जाता है, ठीक है। तो वो लोग वर्ड को कम करता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपका वर्ड यूज हो रहा है दो, विल गिव, यहाँ पे एक ही वर्ड को आप लिख रहे हो और ऊपर वाला का सेंस दे रहे हो, एक वर्ड बचा कि नहीं। ऐसा ही एक एक वर्ड बचाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका वर्ड बच जाता है। और न्यूज़पेपर में अगर आप बस इतना आर्टिकल थोड़ा सा देते हो तो इसका आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो लोग न्यूज़पेपर वाला चाहता है कि कम से कम चीज़ पे ज़्यादा करे ताकि अपना ऐड हो सके, ठीक है। तो ये है, तो न्यूज़पेपर वाले बिल्कुल हेडलाइंस को क्रिस्प बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे भी वही बात बोलना है, इससे भी वही बात बोलना है, तो क्यों ना मैं कम चीज़ों में बोलूँ, ठीक है। तो ऐसा कहावत भी है कि लेस इज मोर, जो कम है वही ज़्यादा है। तो बिल्कुल कम से कम शॉर्ट क्रिस्प रखा जाता है, तो न्यूज़पेपर वाले इसको यूज़ करते हैं, लॉजिक आपको बता दिया, ठीक है। तो दो वर्ड वो लोग खर्चा नहीं करेगा, एक ही वर्ड खर्चा करेगा। ऐसा एक एक वर्ड बचा के बहुत वो लोग मतलब सोचता है कि बहुत वर्ड बचा लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंडिया पाकिस्तान मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, तो ये भी फिक्स एक्शन है, ठीक है, कि 99% चांस है अगर शेड्यूल हो गया है मैच तो होके रहेगा, बाकी बारिश वारिश 1% जाता है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हो, द इंडिया पाकिस्तान मैच स्टार्ट्स, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर वाले जब से आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको यही अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। फ्यूचर का बात बताने के लिए लोग प्रेजेंट टेंस यूज करता है। तो वैसे पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, लेकिन जीतते नहीं है सही बात है, ठीक है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर पढ़ो और बताओ कि सही है कि गलत है। बस ये बात याद रखना, अगर फ्यूचर का फिक्स एक्शन है प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। तीनों पढ़ो, तीनों सही कि गलत है। द ट्रेन लिव्स एट 6:30 इन द इवनिंग,
कि 6:30 को ट्रेन मतलब डिपार्ट करेगी, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही से, ठीक है। अब भले इधर इंडिया बोले तो इधर ट्रेन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल एक फिक्स एक्शन है, तो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ये सही है। दूसरा बताओ क्या है? बिल्कुल ये भी फिक्स एक्शन है कि रिटायरमेंट का डेट आ गया तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है प्रेजेंट टेंस में। ये क्या होगा? तो फ्लाइट लाइट आने का जाने का टाइम फिक्स रहता है, तो फिक्स एक्शन है, तो प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वैसे एक लड़की का फ्लाइट ऐसे आने वाला था लेकिन आया नहीं और क्रैश हो गया। काफी बढ़िया नहीं? अब बस एक छोटा सा और सीखना है, और 5 से 10 मिनट का क्लास है, तो पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 3 यूज प्रेजेंट टेंस का क्या क्या पढ़े, रिपीट करो जल्दी। पहला क्या पढ़े? पहला यूज हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन। दूसरा यूज और फैक्ट, 3 चीज, ठीक है। तीसरा अभी अभी क्या पढ़े? फिक्स एक्शन इन फ्यूचर को बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो। बहुत सही, ठीक है। अब बस और एक स्लाइड पढ़ाना है, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बना ले, यही एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप जल्दी से समझ लो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब हम लोग ये अभी तक जो बात कर रहे थे, अफर्मेटिव बात कर रहे थे, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये बस पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, अब इंट्रोगेटिव का बात करते हैं और नेगेटिव का बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव बोले तो क्या? क्वेश्चन पूछने वाला, सेंटेंस में पढ़े थे कि नहीं? अब नेगेटिव बोले तो कुछ भी चीज नेगेटिव बात करोगे, तो ये बात समझना है आपको, जब नेगेटिव और जब इंट्रोगेटिव का बात आपको करना पड़ेगा, तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और डू का यूज हम लोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। अब जैसे ही के साथ क्या लगेगा? डज, ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा? डू। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही सीता के साथ क्या लगेगा? डू की डज, डज। सीता एंड गीता कर दिया तो क्या लगेगा? डू लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देके वर्ब चेंज किया जाता है, ये वाला डू वाला प्लूरल होता है, डज वाला सिंगुलर होता है, एस से सिंगुलर, याद रखो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछना रहेगा और जब नेगेटिव करना रहेगा, तो डू और डज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझते हैं, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। तो इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आगे रहता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इधर क्या होता है? तो सब्जेक्ट, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है, और बीच में नॉट यूज करते हैं, ठीक है। सारे क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस इसी चीज को इधर यूज करना है। अब जैसे आपको पूछना है कि क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो आप ऐसे पूछोगे, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले आगे करोगे, तो ही यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। तो ही क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो डज आएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि इधर एक बार डज कर दिए तो ये कॉमन चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ही के साथ प्लेस नहीं करोगे, ठीक है। ही प्लेस लेगा लेकिन नहीं करोगे, अगर आगे एक बार क्या कर देंगे? सिंगुलर कर देंगे। तो डज ही प्ले क्रिकेट, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। डज ही डांस वेल, तो ही सिंगुलर है, तो बिल्कुल इसके लिए डज यूज करोगे, ना कि डू करोगे। एग्जामिनर डू करके देगा, ठीक है। डू दे वॉच टीवी एवरी नाइट की, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा? प्लूरल, ठीक है। तो डू प्लूरल होता है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। अब नेगेटिव में आ जाता है, तो नेगेटिव आपका बिल्कुल यही है कि ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लिख दोगे, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, इजी है। ही डज नॉट डांस वेल, और दे डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। बस नॉट लगा दिया, नेगेटिव आ गया। इसको जल्दी से 10 सेकंड देखिए, अभी क्वेश्चन बनाना है, और याद कीजिए स्ट्रक्चर को, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट एक बार याद कीजिए। इस बाद एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको डांस का बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसको एक वीडियो दिखाऊंगा और डांस फॉर्म पूछूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बता दिए तो इनाम मिलेगा। अब एक खतरनाक डांस दिखाऊंगा, हर बैच में पूछता, कोई आंसर नहीं दे पाता कौन सा फॉर्म ऑफ डांस है। जल्दी से देखो, रिवाइज कर लिया, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाना है 3 से 4।
तो यही है कि इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर ये होता है डू डज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, डज प्लूरल रहा, डू, ठीक है। नेगेटिव में बस नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। अब सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, 2025 का क्वेश्चन बनवाऊंगा जो अभी आया है, ठीक है पूजा। एक से एक कार्टून है इसमें, मजाक नहीं। ये तो वीडियो का बैच है। एक से एक पता नहीं कहाँ कहाँ से सब आया, लेकिन एक से एक आदमी है। सब यूनिक है अपने आप में। चलो ठीक है, अब आपके लिए एक चैलेंज है। चलो एसएससी सीजल 2025 का क्वेश्चन जो अभी अभी हुआ है, बिल्कुल आप कोशिश करो बनाने का। उस पार्ट पे एरर आपको सही बताना है, एबीसीडी। क्या होगा? बी सही है, सही करना है। इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी सब ट्राई कीजिए। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो एज इट इज क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो सी डू नॉट नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस पार्ट पे है एरर, आपको सही करना है। कैसे होगा? तो सी क्या है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, ठीक है। वर्ब, वर्ब कैसे लेगी ये? तो ये आपका यहाँ पे वर्ब का जरूरत है, कैसा लेगा? तो बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डू सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल काट दो। डज बिल्कुल आ जाएगा, इज नॉट, और यहाँ पे डू, दो ऑप्शन तो पहले उड़ा दोगे, ठीक है। ये चला गया, ये चला गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डू डज आता है, डू डज आता है। तो सी डू नॉट नोज, तो यहाँ पे सी डज नॉट नो। अब यहाँ पे नोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक बार सिंगुलर कर चुके, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी सिंगुलर है, अपने को बस डज लगाना था। देखो 2025 में आया है कि नहीं, तो बिल्कुल आपका सही से पढ़ोगे तो सीधा टिक मारोगे एग्जाम में, ठीक है। अब एक और एसएससी सीएचएसएल का बनाइए, क्या होगा? बुद्धि लगाओ, जो अभी सिखाया हो। करेक्ट करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। एक को होल्ड में रखते हैं, बाकी जो ट्राई नहीं किया ट्राई कीजिए। मुझे हिंट दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। क्या हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए बस। अब यहीं पे खेला है इसका। अब सविता क्या है, तो सिंगुलर है, आर लगा कि इज लगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा, बस यही करना है। आ रहा है सबको समझ? आ रहा है मजा? तो बस ये मजा मैं सबको देना था। इतना मीम्स देख लिया कि दिमाग में मीम्स ही आता है। अब चलो क्या होगा? अब ग्रामेटिकल एरर बताना है, एबीसीडी चेक करो किस पार्ट पे एरर है। तगड़ा बोलते हैं। क्या मैं सबका आंसर आया? दिमाग खर्चा कर, वाह। अब कॉन्सेप्ट बताओ, बस कितना इजी बात है, बिल्कुल है कि नहीं? बस इसको नोट्स बना के बहुत बार रिवाइज करना है कि बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। तो ही के साथ आप बिल्कुल डोंट नहीं लिख सकते हो। डोंट का अगर खोलोगे तो क्या निकलेगा? डू नॉट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ डू बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी दे प्ले चेस टुगेदर ऑन वीकेंड्स, तो ये बिल्कुल आ सकता है। द ट्रेन लिव्स इज, तो ये बिल्कुल फिक्स एक्शन है फ्यूचर का। यूजुअली दिख गया, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, सब सही है। बैंकिंग का क्या होगा, बनाइए। एरर, एरर बताना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? बिल्कुल प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे डज नहीं होगा, डू होना चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए वाले सब गायब है। अब आपको एक और चीज सीखना है, जैसे डू हो गया,
डज हो गया, ये सबके साथ आगे जो वर्ब लिखोगे, एक डिड भी हो गया, ठीक है। ये सबके साथ आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है हैड। मेन वर्ब हैड है तो मेन हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैव होता है, फिर हैड होता है, फिर हैविंग हैज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ये होता है, डू के साथ यहाँ पे हैव लगाना है, ना कि हैड लगाना है। तो ये पॉइंट लिख लेना कि डू डज डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार इधर प्लूरल कर दो तो ये प्लूरल होता है, एक बार इधर सिंगुलर कर दो तो इधर बार बार सिंगुलर नहीं करता है, ठीक है। बाकी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये सब जो मैं इतना लिख रहा हूँ सारा आपको पॉज कर करके वीडियो को नोट्स बना लेना है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा कुछ सिस्टम करता हूँ जिसमें एनोटेशन वाला फाइल बचा रहे, तो उसको मैं देखता हूँ कैसे होगा। सही करना है, सही कीजिए जल्दी। ऑप्शन कौन सा? सी, वेरी गुड। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट्स, इजंट इट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपर्ट? पहले तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और दूसरा इधर इजंट इट मेक सेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो उसके लिए बिल्कुल डू और डज अपने आ जाएगा, ठीक है। डू और डज ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो इट है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो डू वाला तो इज्जत से उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास चाहिए, नहीं तो डज ही आएगा, इट के साथ डज आएगा, तो इट सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ सी आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपको नोट्स बना लेना है। अभी तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, नोट्स नहीं बनाओगे भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल नोट्स बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।